नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा था कि म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले क्या-क्या चीजें चेक करनी चाहिए या क्या-क्या पॉइंट्स आपको चेक करने चाहिए, रेशियोज चेक करने चाहिए, जिससे कि आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो और आपको लॉन्गर टर्म में काफी बेनिफिट्स हो, आपका नुकसान नहीं हो। और बिगिनर्स क्या-क्या गलतियां करते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले, तो वो सब चीजें हमने डिटेल में देखा था। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और प्लस म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड कौन सा बेस्ट है, कब बेस्ट रहता है, वो सब वीडियोस हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स खरीदने का बेस्ट तरीका क्या है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइस। आज का टॉपिक है एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप वर्ड में लिखा है कि हम एक सिस्टम बनाते हैं जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा हम आरडी अकाउंट रखते हैं, बैंक में आरडी अकाउंट बनाते हैं जिसमें हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करते हैं, करेक्ट। तो उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के लिए एसआईपी बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, मंथली आप एक फिक्स अमाउंट आपका हर महीने इन्वेस्ट होता रहेगा उस म्यूचुअल फंड में, तो आपको लॉन्गर टर्म में बेनिफिट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि आपको मंथली पैसा डालना है, क्वार्टर डालना है, सेमी एनुअल डालना है, तो आप फ्रीक्वेंसी सेट करके उसके हिसाब से आप पैसा डाल सकते हो। तो ये तो हो गया कि एसआईपी होता क्या है। तो एसआईपी क्यों करना चाहिए, एसआईपी से क्या बेनिफिट्स हैं, वो चीजें आज हम वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। मान लो आज अभी एसआई एक आप जो म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो उसकी एनुअल की कॉस्ट, जो मतलब एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपए है और आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मंथली, ठीक है। तो आपको पहले मंथ 10 क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आज की प्राइस में अगर बाय करोगे तो आपको 10 क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। कल मान लो प्राइस बढ़ जाता है और 110 हो जाता है और अगले महीने आपने फिर से बाय किया तो 110 रुपए प्राइस है, तो आपको 9 क्वांटिटी समथिंग मिल जाएगा। फिर अगले महीने 115 हो गया तो उसके हिसाब से 8 क्वांटिटी 9 क्वांटिटी जो जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। इस तरह से मंथली मिल रहेगा। अब मान लो मार्केट जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर गया, मान लो नीचे गिर गया तो आपकी क्वांटिटीज आ गई, मान लो कभी 110 कभी 100 पे पहुंच गया, फिर इस तरह से या फिर 80 पे पहुंच गया। 80 की क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी मिली, 12,000 क्वांटिटी, तो उस तरह से ऐड होते जाएगा। तो इस तरह से क्या है, जैसे मार्केट अप डाउन होगा उस तरह से आपकी आपकी प्राइसेस एडजस्ट हो जाएगी, एवरेज आउट होगी, प्लस क्वांटिटी एवरेज आउट होगी, जिससे कि आपको एक मिनिमम और अच्छा प्राइस लॉन्गर टर्म में मिल जाएगा कि आपकी पर यूनिट की कॉस्ट अच्छी रहेगी। दूसरी बात है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। आप कभी टाइम, कोई भी कितना भी एक्सपर्टीज हो, इतना टाइम नहीं कर सकता कि हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता है कि वो मार्केट अभी बॉटम आउट बन गया तो बॉटम आउट बन गया, ऐसा नहीं। इंडिकेटर्स या फिर जो भी थ्योरीज है, लाइक टेक्निकल एनालिसिस है या फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आपको एक प्रोबेबिलिटी देते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे मतलब काफी भाग चुका है या काफी बढ़ चुका है, काफी गिर चुका है, तो यहाँ से साइडवेज हो सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। वो प्रिडिक्शंस होते हैं, वो 100% कभी भी कोई भी ट्रू नहीं होते हैं, ओके। तो वहां पे जब मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते तो हम अनसर्टेनिटी रहती है। तो मुझे मान लो मैं अगर एक साथ म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ तो एक साथ डालूंगा और मैंने पूरे एकदम टॉप पे बाय कर लिया तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे नीचे आएगा मार्केट तो मुझे कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, काफी साल तक परफॉर्म नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या हो गई कि अगर आपने एकदम बॉटम पे ले लिया तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बट बॉटम जरूरी नहीं कि बॉटम, हमको क्या पता कि बॉटम है यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, कभी हम टाइम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे तो क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाओ नीचे जाओ उसके हिसाब से मेरी क्वांटिटी और प्राइस एडजस्ट होती रहेगी और मुझे एक लॉन्गर टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी जो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स है, लाइक जो लॉन्गर टर्म जितने आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक इतना एवरेज रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिल सकता है, वो सब चीजें तो कॉमन रहेगी, उसमें कुछ है नहीं। तो बेनिफिट ऑफ एसआईपी, पहला होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यस, म्यूचुअल फंड जब भी बाय करते हैं तो हम एक हॉराइजन लेके चलते हैं, 10 साल 15 साल या 5 साल, उसका मिनिमम हॉराइजन लेके चलते हैं। तो उतना टाइम लेके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना वो आपको बेनिफिट एसआईपी करोगे तो भी मिल जाएगा। दूसरा बात है लो इनिशियल अमाउंट। यस, जैसा कि हमने बात किया कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, तो हम जब पैसा डालेंगे तो हम एक साथ पूरा पैसा नहीं डाल सकते, करेक्ट, तो वो रिस्क हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम मतलब स्टार्टिंग अगर मुझे कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मैं एसआईपी लेता हूँ तो मान लो जैसे मैंने मंथ 1000 रुपये का चूज किया तो 1000 रुपये के हिसाब से मंथली मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 1000 ही रहा, ऐसा नहीं कि मुझे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं फंड में ऐड कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसमें एसआईपी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं उसमें एक्सिट भी कर सकता हूँ। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग, जैसे रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपके पास जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उसके हिसाब से आपका एनएवी एडजस्ट होती है। एनएवी क्वांटिटी मतलब कम मिलेगी, बढ़ेगी तब, और जब गिरेगा तब ज्यादा मिलेगा। इस तरह से आपका जो पर
पर यूनिट की जो प्राइस है म्यूचुअल फंड की वो आपके फेवर में हो जाएगी, मतलब एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा कन्विंस बहुत इजी है एसआईपी खरीदना या म्यूचुअल फंड खरीदना आजकल के मार्केट में बहुत इजी है। आप ब्रोकर से भी बाय कर सकते हो, या फिर आप ईटी मनी है या फिर दूसरे वेबसाइट से जहाँ पे भी आप जाके आप बाय कर सकते हो, या फिर आप अपने शेयर मार्केट जो आपका जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट वहाँ से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो। जैसे आपका जीरो है कार्ड से भी आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंसोल में जाके, तो वहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, कर सकते हो। वही नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, बेस्ट एसआईपी मोड। कि आपने एसआईपी तो कर दिया, हमने अभी तक देखा कि म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कैसे करते हैं। मेरा पर्सनली फेवरेट है एसआईपी इन स्टॉक्स। जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा मेरा मैं करता हूँ और कैसे आप करके ग्रो कर सकते हो। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने आप से अपना रिस्क कैलकुलेट कर ले, क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स है वो सब चेक ले और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो एसआईपी इन स्टॉक्स का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, हम एक साथ पैसा नहीं डालते, वैसे वैसा स्टॉक्स में भी हमको एक साथ कभी पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे है, क्या ये मार्केट का टॉप है या स्टॉक का टॉप है या इसका स्टॉक का बॉटम है। यू कांट टाइम इट, करेक्ट। आप एनालिसिस करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे ये अभी अभी बॉटम बन चुका है, यहाँ से हो जाएगा, इंडिकेटर्स दिखा रहे हो जाएगा, बट जरूरी नहीं हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी मैं कुछ भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं जितना पैसा डालना है, मान लो मुझे 20,000 रुपये डालना है, ठीक है, एक स्टॉक में, तो मैं 20,000 एक साथ नहीं डालूंगा, मैं उसको कम से कम 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो 4,000 रुपये के पार्ट्स हो गए, तो उसके हिसाब से मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी उतनी क्वांटिटी बाय कर लूंगा। हो सकता है कि मुझे अभी यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी तो मिलती नहीं है, एक या तो मुझे एक एक दो तीन इस तरह से शेयर लेने पड़ेंगे, करेक्ट। मान लो एशियन बैंक की बात करते हैं, एशियन बैंक का शेयर अभी 3,000 रुपये के आसपास है और मुझे मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, तो मैं या तो एक क्वांटिटी लूंगा या दो क्वांटिटी लूंगा, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि एक दो क्वांटिटी लूंगा, फिर जो एक दो महीने के बाद फिर से मैं एक दो क्वांटिटी लूंगा, फिर एक दो क्वांटिटी थोड़ा ऊपर डाउन, उसके बाद में इसके रिजल्ट्स देखूंगा कैसे इसका ग्रो आ रहा है, कुछ कंसर्न्स है क्या नहीं है, और क्या इंडिकेटर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। जैसे जैसे गिरेगा वैसे बढ़ रहेगा या फिर बढ़ते रहेगा, जैसा मुझे ग्रोथ उस स्टॉक में ग्रोथ दिखेगा कि हाँ यार ये स्टॉक अच्छा कर सकता है न्यूज फ्यूचर में, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, मतलब सीडी वगैरह से कोई उनको तकलीफ नहीं है, तो वो सब चीजें डिसाइड करके मैं स्टॉक्स में बाय करूंगा। तो मतलब एसआईपी इन स्टॉक्स मतलब सिंपल है कि आप एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना करके आप हर मंथ या फिर जैसे जैसे उसको जैसे हर स्टॉक गिरता रहता है उस गिरावट में बाय अप करते हो, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, लॉन्गर टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। अभी देखते हैं कि हम एसआईपी कैसे कर सकते हैं, ईटी मनी से जाके हम चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं ईटी मनी पे आ चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा वापस आपके लिए आप सबके लिए रिकैप हो जाएगा। तो मैं अभी एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ ईटी मनी के, तो कैसे आप म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी एक अच्छा रिकैप हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट का म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा कि कौन से कैटेगरी का आपका म्यूचुअल फंड चाहिए, इक्विटी, डैप, हाइब्रिड, और यहाँ पे मल्टी कैप वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम लार्ज कैप फंड में से कोई भी फंड चूज कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने फल वाला फंड किया, कैनरा वाला फंड यूज कर दिया, तो आपको इस पर क्लिक करना है। पहले हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमको क्या क्या देखना चाहिए किसी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले। आपको यहाँ पे इसका एनएवी मिल जाएगा, मतलब पर यूनिट प्राइस मिल जाएगा, ये जब से फंड बना है तब से कितना रिटर्न दिया है। आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज करना है, रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान, हर म्यूचुअल फंड के लिए दो प्लान होते हैं, आप डायरेक्ट प्लान चूज करना है क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। और ये इनकी रेटिंग्स है, जो ईटी मनी वाले खुद कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपके रिसर्च के लिए इजी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप 6 लाख रुपए डाले होते तो आपको 3.5 का बेनिफिट हो जाता, और ये आपका करंट वैल्यू अब तक होता अगर आपने ये मंथली जो एसआईपी दिखा रहे हैं इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया होता लास्ट 5 ईयर्स में, तो आपने मंथली 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको 6 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाता, आपको 3.5 का बेनिफिट मिलेगा, नियरली 50% के आसपास का बेनिफिट मिलेगा। तो और ये इस स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में सॉरी इस म्यूचुअल फंड में आपके कौन कौन से स्टॉक्स की होल्डिंग है तो आप देख सकते हो, टॉप होल्डिंग स्टॉक्स ये, फिर एलोकेशन बाय मार्केट कैप, लार्ज कैप में 89% है, 6.19% मिड कैप में, तो ये टोटल इक्विटी फंड है 95% आप देख सकते हो, और फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया वो भी देख सकते हो, और इसका भी देख सकते हो दूसरे फंड के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये आप सब यहाँ पे जाके डिटेल में रिसर्च कर सकते हो, और थोड़ा सा रिस्क मीटर भी देख सकते हो कि ये वेरी हाई है, क्योंकि इक्विटी के म्यूचुअल फंड हमेशा जल्दी रिस्की रहते हैं, रिस्की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि वो बहुत काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, मार्केट की जैसा मार्केट अप डाउन होता है वैसे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट
आपको हमेशा एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज करना चाहिए, एग्जिट लोड आपको हमेशा कंपेयर करना है कि जब आप इससे एग्जिट करोगे तब कितना पैसा लगेगा। तो अगर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जिट लोड, देखो अभी एग्जिट लोड अगर आपने क्लिक किया तो आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप इस स्टॉक इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के अंदर पहले अगर आपने बाहर या बेच लिया या रिडीम कर दिया तो आपको 1% आपका एग्जिट लोड पड़ेगा। अभी एसआईपी में क्या होगा, जैसे ये तो मान लो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, लमसम इन्वेस्टमेंट किया, बट एसआईपी में क्या होता है हर मंथ आपने 1000 किया करे तो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट पे किया है उसके बाद अगर आप एग्जिट करोगे तो उसके बाद 12 महीने होने चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है उससे 1 साल बाद अगर आप एग्जिट करोगे तो आपको जीरो लगेगा, अदरवाइज आपको 1% जितना अमाउंट आपने पे किया है जो 1 साल की कैटेगरी में आ रहा है अंडर 1 ईयर है उसका एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ये कितना पुराना म्यूचुअल फंड है आप देख सकते हो, 9 ईयर्स का है और प्लस इसका बेंचमार्क क्या है, एसआईपी करने के लिए आपको मिनिमम 1000 चाहिए और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम आपका अमाउंट है 5000। तो ये सब चीजें आपको देख लेना है और समझना है आपको, और रिसर्च करके आप देख सकते हैं, बट आपको ये चीजें आपको कैटेगरीज देखना चाहिए। अभी यहाँ पे मंथली एसआईपी और लमसम अमाउंट, अगर आपको एसआईपी करना है या म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आप जीरो से भी कर सकते हो, या आपके पास जो भी आपका डीमैट अकाउंट जिसके साथ भी उस ब्रोकर्स के साथ भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आप चेक कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। अभी मान लो मुझे 1000 का यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है तो मिनिमम वन अमाउंट 1000 ले लिया, आप इंस्टॉलमेंट की डेट ले सकते हो कि कब आप पे कर सकते हो। कभी कभी काफी सारे एसआईपीज में ये फिक्स रहती है और काफी कभी ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिफ्थ ले लिया, ठीक है। अब मुझे कब तक ये एसआईपी चलानी है, जब मैं बोलूँ कि बंद हो जाए, या फिर मुझे पहले से पता है कि हाँ मुझे 5 साल तक चलानी है तो 5 साल यहाँ पे चूज कर सकता हूँ और मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा वो आपको पैन कार्ड वगैरह की सब डिटेल्स आपको पूछेगा, तो उसके हिसाब से आप चूज। तो अभी मैंने क्या क्या इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया तो आपको ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। मैंने यहाँ पे एक डमी पैन कार्ड नंबर डाल दिया है जस्ट लाइक कि वो चूज करने के लिए, इसका कोई कोई रेफरेंस नहीं कि ये सही है नहीं है। तो आप यहाँ पे डालोगे, आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड्स अपना चूज कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। जैसे आपने कंटिन्यू में क्लिक किया तो आपको ये पैन कार्ड के बाद आपको पूछ रहा है कि आप इंडियन हो या नहीं हो। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, इसको आप भर के आप यहाँ पे आगे जाके आपका कंटिन्यू कर सकते हो, कंफर्म एंड कंटिन्यू आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, चाहिए तो मैं कभी इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, तो क्योंकि ये नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तो एसआईपी इन स्टॉक जैसे मैं करता हूँ वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरह से आप एक राइट वे चूज कर सकते हो म्यूचुअल फंड खरीदने का और एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट रिलेटेड या किसी स्टॉक पे आप एनालिसिस करना चाहते हो, व्यू जानना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कीजिए। हमारी टीम आपको जरूर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। थैंक यू दोस्तों।